चंडीगढ़। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चंडीगढ़ पंचकुला जाने से पहले और जाने के बाद अभी आप लोगों को कैसा फील हो रहा है इस प्रोग्राम को देखने के बाद। सबसे पहले आप लोग बताएंगे, कौन कौन बताएंगे? नवीन सर से ही पूछ लेते हैं। वो मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, ट्रेन में ही बता दीजिए, आप सुन लेंगे। अनम्यूट करिए और बताइए थोड़ा सा आपको कैसा लग रहा है। अनम्यूट करिए, पहले म्यूट है आप। हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गया, हो गया, हो गया। बढ़िया लग रहा है। हम तो गए थे तब भी बढ़िया लगा था, और हाँ, वहां रहे थे वहां भी अच्छा लगा था। नहीं, प्रोग्राम देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? मतलब काम जोरदार है, करने लायक है? हाँ, जोरदार तो है ही है, ये कोई अब से थोड़ी नहीं, पहले से ही जोरदार है। हम्म। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। पर ये है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, इस हम्म। चक्कर में वो हो जाता है बस। बाकी तो बढ़िया है ही है। चलो, गुड। और आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है कि अब आपका जो काम जो रुका पड़ा है वो काम होने लगे, वो काम बढ़ने लगे, वो काम तेजी से चलने लगे, उसी के लिए मीटिंग बुलाई गई है। और आप लोग बताइए, सबसे पहले आप सब लोगों को अपने अपने व्यूज़ देने हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है। कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम को देखने के बाद? आप प्रोग्राम देख के आए हैं सभी लोग, तो कैसा लगा? और फिर सिसोदिया साहब अभी हमारे बीच में कनेक्ट करेंगे, वो बताएंगे अब आगे हमें और क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राहुल वार्ष्णेय जी। राहुल जी, राहुल वार्ष्णेय जी। सईक अली जी। सईक अली सर से जानते हैं। सईक अली सर, प्रोग्राम देख के कैसा लगा? बनवारी लाल जी, आप भी बताइएगा। जितने भी लोग गए थे प्रोग्राम में, सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा बताइए अब आपके दिल में क्या चल रहा है। कैसा लगा प्रोग्राम देखने के बाद आप लोगों को? क्या अंदर से क्या फीलिंग आ रही है? अब आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग क्या कह रहा है अब? नमस्कार सर। नमस्कार जी, हिमांशु जी, नमस्कार। सर, प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था। हम्म। और ये पहले से हमें पता था कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। जी। इसकी वजह से हमने एक महीने पहले ही रिजर्वेशन करा लिया था, जी। क्योंकि इस प्रोग्राम को देखने के लिए कई बार से मन भी किया था कि मुंबई तक जाएं। हम्म। लेकिन उसी जैसा प्रोग्राम जब यहाँ पे सुना तो फिर पहले से ही मन हो गया था कि जाना है हर हाल में। हम्म। और गए भी थे, हम लोग 7-8 लोग थे। हम्म। और शानदार सर जो गाड़ियों की एंट्री थी, मतलब जिसके वजह से एक्साइटमेंट था देखने का, हम्म। गाड़ियों की एंट्री की। और जो डायमंड थे वो ब्लू डायमंड हो गए। और अभी स्वदेश मलिक सर आईटीसी हुए, और भी लीडर्स की रैंक बढ़ी है। और हम्म। बाकी मतलब सब कुछ सर, एवरीथिंग मतलब जबरदस्त था ओवरऑल। हम्म। और अब करना भी है, और जैसा आपने जीटीएस यहाँ रख ही दिया है तो उसका भी बेनिफिट लेना है रेगुलर। हम्म। और जैसे भी जीटीएस रहेगा उसमें नए लोगों के साथ भी आएंगे और करेंगे भी बढ़िया तरीके से। सर मुझे तो बहुत शानदार लगा, मतलब मजा आ गया कुल मिला के ही है। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोगों के व्यूज जानते हैं। बनवारी लाल जी, आपको कैसा लगा प्रोग्राम? और अब अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है आपको इस प्रोग्राम को देखने के बाद में? यस। जी बनवारी लाल, आवाज नहीं आ रही आपकी। सही कली जी, सही कली जी, आप भी अनम्यूट कीजिए अपने आप को एक बार। 2-2 मिनट सभी लोगों को बोलना है, अपना अपना अनुभव शेयर करना है। यस सर, प्लीज वेलकम। जी सर। यस सर, आप विद फैमिली गए थे। अभी आप, आपकी फैमिली, सब लोगों को कैसा लगा प्रोग्राम? और अब क्या अंदर से मतलब फीलिंग आ रही है काम को लेकर के? थोड़ा सा बताइए सभी लोगों को। सर प्रोग्राम जब अच्छा था, बढ़िया था। प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। बनवारी लाल कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, नहीं, आप बोलिए सर, बनवारी लाल जी बोलेंगे, आपके बाद में बोलेंगे, पहले आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है आवाज। प्रोग्राम तो अच्छा था। और प्रोग्राम हमारे बच्चों ने भी लाइक किया, मिसेज ने भी बहुत ज्यादा लाइक किया। हम्म। और उसमें मिसेज की जो थोड़ा तो उनके जहन में थी कुछ बातें, वो बोले नहीं काम करना है और उसको मुकेश जी से मशवरा करना है कैसे काम बढ़ाना है, आगे कैसे चलना है। तो उनका भी थोड़ा जहन बना। ग्रेट। और अब इसके बाद अब ये जो लोग हमारे इसमें जरा सा जब वो नहीं जा पाए थे, हाँ, उनको कोशिश करेंगे संडे के प्रोग्राम में वहां पर जोड़ेंगे। बिल्कुल।
संडे के आपने देखा होगा कम से कम हमने मुलाकात तो 30-40 करी थी। अब बिल्कुल। 30-40 में तो इत्तेफाक की बात ऐसा हुआ कि एक भी नहीं जा पाया। हम्म कोशिश तो पूरी करी, लेकिन वो पैसों की वजह से, दूर की वजह से क्या हालत रहे, और हम्म, वो उनके समझ में नहीं आया। उन्हें कौन चंद 2,000 रुपये खर्च करेगा, इतनी दूर जाएगा, आएगा जाएगा। जी। तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको यहाँ ला ला के जोड़ें, दो दो करके, हम्म ताकि वो जब वो प्रोग्राम देखेंगे और वहाँ की तमाम चीजें देखेंगे तो उनका जहन बनेगा, फिर वो काम करेंगे आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सही कहा आपने। और हम्म। बाकी अब ये जो संडे को भी जो हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे, जिसके बारे में अभी सिसोदिया साहब बताएंगे आप लोगों को आके, क्या करना जी। है, कैसे करना है, कैसे फायदा उठाना है, उस प्रोग्राम में हम्म। भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनमें से जो वीडियोज जी थी हमारे पास में, जो वीडियोज जी। अभी चला रहे थे, उनमें से हम्म। एक दो वीडियो हम लोग हर हफ्ते चलाया करेंगे, जिससे कि जी। लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और लोग हम्म। डिसीजन से ले पाएंगे। तो चलिए सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा कि आपकी जी। फैमिली के लोग भी पॉजिटिव हो गए काम को लेकर के, और अब वो भी करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात जी। है। जी। चलिए, दैट्स अब ये ग्रेट। जो लोग नहीं जा पाए उनको यहाँ जोड़ेंगे संडे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको संडे को लेकर के आएंगे। चलिए सर, बहुत सुंदर। यस बनवारी लाल जी, बोलिए अभी। बनवारी हाँ जी। नमस्कार सर। यस यस, नमस्कार जी, बनवारी जी बोलिए। सर प्रोग्राम देखने के बाद कुछ काम करने की इच्छा जाग चुकी है अब सर। अब अच्छा। पहले तो ना बीच में डाउन हो भी गए थे अभी 2-3 महीने के अंदर। हाँ। ना ना मीटिंग बना ना कुछ भी करना। लेकिन वहां जाने के बाद फिर दोबारा कीड़ा से जाग गए सर। ओके, मतलब दोबारा काम करने का मन कर रहा है अभी। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, राहुल वाशने जी, राहुल वाशने। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राहुल जी। अभी आपके अंदर से क्या कुछ फीलिंग वीलिंग कुछ आ रही है? कुछ फीलिंग सर, हमारे गाना सुनाते हैं बहुत बढ़िया फीलिंग वाला, तो आपके अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। क्या आ रही है फीलिंग? इतना बड़ा सर प्रोग्राम फीलिंग तो देखने ये के है बाद कि क्या ऐसा। लग रहा है अभी आपको? जी सर। इतना बड़ा प्रोग्राम देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर पहली तो एक्साइटमेंट था कि प्रोग्राम में जाना है। हम्म तो उससे पहले तो आप लोगों का ही मैसेज और हिमांशु सर का ही मैसेज आया था रिजर्वेशन का, तो वो मैंने करा लिया। हम्म तो ये चीज सुनने को मिली थी कि बहुत बड़ा प्रोग्राम और बाई स्टेज कार वगैरह जाएंगी ये। तो सबसे पहले मैंने वो मिडालकर फंक्शन की जो मैडम है उनकी वीडियो देखी थी, स्टेज पे जो कार आई थी। तो हम्म वही सीन था मेरे अंदर कि देखना तो पड़ेगा, हम्म भाई जाना तो पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने दो लोगों को भी एग्री किया था मेरे बराबर में है। हम्म आमिर खान ऐसी कुछ नाम है उनका, आमिर। उनको भी मैंने वो करा था, बट उनकी इमरजेंसी में माता जी की थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो उस वजह से नहीं जा पाए वो। हम्म और उनको भी ले जाने की भी मेरी पूरी प्लानिंग थी। अब जो नहीं गए तो मैंने उनको आके वीडियो दिखाई थी, वो भी कहते कि अच्छा रहा प्रोग्राम। हम्म और रही बात वहाँ की प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था। वाइस स्टेज कार भी देखी थी और अच्छे अच्छे लीडरों के सामने भी देखा था हमने कि वो कैसे बोल रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन दे रहे हैं। तो काफी एक्साइटमेंट प्रोग्राम था सर। अभी कुछ आग वाग लगी है थोड़ी बहुत अंदर काम करने के लिए? सर आज तो ये है कि जीटीएस में कम से कम 5 लोगों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि लेके जाऊं और धड़ाधड़ अपनी ज्वाइनिंग करवाऊं जैसे कि। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट। चलिए, तो इद्रीश जी आप बोलिए जल्दी से, आपको कैसा लगा प्रोग्राम देखने के बाद? अब आपको कैसी फीलिंग आ रही है अंदर से? बहुत ही बढ़िया सर, अच्छा था। और यहाँ से निकलने से पहले मैं सोच रहा था पता ना कैसा होगा, जो जो बताया था उससे भी ज्यादा बढ़ के निकला सर। हम्म चलिए तो बहुत ही ग्रेट था। और जो भी मैंने अपने लीडर भी साथ जो नहीं गए थे, मैंने उनको जो वीडियो के माध्यम से जो दिखवाया था, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और काम पे लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और वेरी, शायद एक की आईडी भी लग चुकी है। मतलब जिनको लाइव आपने प्रोग्राम दिखाया था। वो भी एक्साइटेड हुए और पूरा प्रोग्राम देखा था जैसे एकदम क्रिकेट का मैच चल रहा है, हम्म इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सेम वैसे ही देखा था लोगों ने। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। मतलब ऑनलाइन भी प्रोग्राम देखा, जो लोग नहीं जा पाए उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम देखा था। चलिए, दैट्स ग्रेट। अभी हम सुनील सर से पूछते हैं। सुनील सर आप बताइए, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम देखा, आपने पहले भी काफ़ी सारी इवेंट्स देखी होंगी, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस इवेंट को देखने के बाद? सर
बहुत सारे इवेंट्स किए हैं मैंने पिछले लगभग 23 साल में। जी। तो हर इवेंट में जाके यही होता है कि एक चोट पड़ती है कि तुम कहाँ हो और तुम कहाँ पहुंच सकते हो। तो ये वहां पे जाके एक थप्पड़ पड़ता है गाल पे मेरे तो, कि किया जा सकता है पर हम सो रहे हैं और हम कर नहीं रहे। तो मुझे तो हर समय जब भी जाता हूँ तो झकझोर दिया जाता है, एकदम हिल जाता हूँ मैं। हम्म। और फिर मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो वैसे तो पहले से ही कर रहे थे, बट हर बार जब कार्यक्रम में जाते हैं तो जब बताते हैं वो लोग तो फिर एक वो हिल जाता है आदमी, दिमाग खुल जाता है, फिर से वो तेज गति पे आ जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और सच में प्रोग्राम्स में इसीलिए जाया जाता है कि कोई हमें जगा दे, कोई हमें निंद्रा में से, अर्ध निंद्रा में से, देखिए कोई पूरी नींद में होता है, कोई आधी नींद में होता है ना कहीं नींद में तो होते हैं। क्योंकि जितनी स्पीड से हमें काम करना चाहिए शायद उतनी स्पीड से हम कर नहीं रहे होते हैं, हमारी स्पीड कम होती है। लेकिन जब हम इस तरीके के प्रोग्राम्स को देखते हैं ना तो ये हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। ये आके जो जैसे बताया सुनील सर ने कि हमें झकझोरते हैं, और ये आकर के हमें ना बोलते हैं कि तुम कहाँ पड़े हो, तुम जा कहाँ सकते हो। देखो तुम्हारे बात के जुड़े हुए लोग कहाँ पहुंच गए आज, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी होंगे जो हमारे बात में जुड़े होंगे, लेकिन उनकी उनका एक्शन, उनकी स्पीड। भाई देखो सिंपल है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, यहाँ सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी आके किसी से भी आगे निकल सकता है। तो अभी मैं आपको बताऊं, अभी तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे आने वाले टाइम में जो अब ज्वाइन करेंगे अब, और इन सबको पीछे छोड़ जाएंगे जितने भी लगे हुए हैं। ये जितने भी जो बोल रहे हैं ना मैंने इतने करोड़ कमा लिया, इतना कमा लिया, आप देखिएगा आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, और ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, वॉरेन बफे, धीरू भाई अंबानी, जैसे इन लोगों में होता है ना, पता नहीं कोई एक नया ही निकल आता है जो सबसे आगे निकल जाता है। वैसे ही अब आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग में भी होगा कि कोई बंदा ज्वाइन होगा, शायद वो आपकी टीम में ज्वाइन हो सकता है, शायद वो आप लोगों में से भी कोई हो सकते हैं, जो ज्वाइन करेंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे एकदम से मिल्खा सिंह की तरीके से। तो ऐसा भी होगा। तो ये और ये प्रोग्राम्स इसीलिए होते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये प्रोग्राम देते हैं मोटिवेशन, फेथ, विजन, नॉलेज, कॉन्फिडेंस। ये सारी चीजें इन प्रोग्राम से मिलती हैं जो हम सब लोगों को मिली हैं। अब हमें बस इस काम को आगे बढ़ाना है, बहुत तेजी से बढ़ाना है इस काम को। उसी के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है कि अलीगढ़ में भी आप लोगों के काम को बढ़वाया जाए, तेजी से आप लोगों का सबका काम बढ़े। और इसके लिए मैंने सिसोदिया साहब को इनवाइट किया हुआ है, वो कहीं थोड़ा बैंक में थे, तो वो बस 2 मिनट में कनेक्ट कर रहे हैं अभी। बाकी जब तक हम फौजी साहब को सुनते हैं, फौजी साहब आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से आप नहीं जा पाए थे वहां पे। फौजी साहब का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, पीछे भी एक्सीडेंट हो गया था, काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कार ही पूरी खत्म हो गई फौजी साहब की। तो इसीलिए फौजी साहब जा नहीं पाए, नहीं सबसे पहले जाते हैं। लेकिन फौजी साहब ने, मुझे उम्मीद है, पूरा प्रोग्राम देखा होगा ऑनलाइन। यस फौजी साहब, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार फौजी सर साहब। मैं तो मोबाइल पर ही हूँ। मैं तो हाँ, मोबाइल पर ही हूँ, लेकिन करूँ क्या, मजबूर। कोई बात नहीं, सर मोबाइल पे देखा था पूरा प्रोग्राम आपने। सब पूरा पूरा प्रोग्राम देखा है। हम्म। मैं यही यही फायदा उठाया उसका, हम्म। और पहले भी उठाता रहा हूँ। और आज तक मेरे ख्याल में कोई इवेंट मुझसे रहा नहीं है जो बिल्कुल नहीं। बाहर हुआ कभी भी। बिल्कुल। और जब शरीर में कुछ जान थी तो मैं एक पैर से भी गटोला गया था, एक बिल्कुल पैर सही। से गया था। हम्म। लेकिन अब उतनी जान नहीं थी कि मैं एक पैर से जा सकता। बिल्कुल सही बात है। उम्र काफी हो गई है, हम्म। लेकिन ये है कि करने की तमन्ना पैदा होती, करने का जोश पैदा होता है। ये बिजनेस ही सेमिनार जीटीएस का है, बुक्स का है। इनसे टच रहोगे और अपलाइन से टच रहोगे तो पार पा जाओगे, और इनसे टच नहीं रहोगे तो जैसे घूमते हो घूमते रहो। ये मेरी समझ में आया हुआ है। और बाकी सबसे भी कहता हूँ, ये जो चार चीजें मैंने बताई हैं, इनसे टच रहो तो बिजनेस में पार पा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फौजी साहब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया। और ये बात बिल्कुल सच है, फौजी साहब का कमिटमेंट देखने लायक होता है। फौजी साहब ने एक पैर में फ्रैक्चर था, उसके बावजूद भी गजरौला ट्रेनिंग में गए थे। तो लगभग सारे प्रोग्राम्स फौजी साहब अटेंड करते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा सा इशू ज़्यादा था, हेल्थ इशू भी, और एज फैक्टर तो है ही है, जिसकी वजह से
फौजी साहब नहीं जा पाए प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने, अच्छी बात ये हुई कि अब की बार जो यूट्यूब लाइव जो प्रोग्राम हुआ है उससे हमारे बहुत सारे लोग जो नहीं जा पाए उन्होंने भी उस प्रोग्राम को देखा है, उसका फायदा लिया है। तो अभी बाकी डॉक्टर सिसोदिया साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम के अंदर, इस काउंसलिंग मीटिंग में। और आपने वक्त दिया, मुझे मालूम है आप बहुत बिजी हैं लेकिन वक्त निकाला है आपने, धन्यवाद। सर, हमारे साथ में अभी हमारे अलीगढ़ के ऑलमोस्ट वो लोग कनेक्टेड हैं जो लोग इस प्रोग्राम में गए थे। और बाकी अब काम को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं अलीगढ़ में हम, और क्या बेटर कर सकते हैं, आप थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज, आपके अनुभव का हम बेनिफिट लेना चाहते हैं। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। प्लीज और वेलकम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सारे लीडर्स को। और जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि जो है इस अभी सारे लोग बड़ा प्रोग्राम देख करके आए हैं और सबके अंदर एनर्जी का पूरी तरह से भंडार है इस समय। पूरी तरह से लोग जो है ना एनर्जी से ओतप्रोत हैं। और आप ऐसे में इस एनर्जी को सही दिशा दे दी जाए, जी जो हम लोग सीख करके आए हैं इसको सही दिशा में डाल दिया जाए तो बड़े बड़े रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। अब देखिए, बिजनेस है टीम बनाने का, जी सर। और टीम के तीन तरीके हैं: 1-to-1, 1-to-few, हाउस मीटिंग जी या जीटीएस जिसे बोलते हैं। 1-to-1, 1-to-few और जीटीएस। जी सर। तो अभी 1-to-1, 1-to-few तो आप लोग कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, बिजनेस में चार चांद लगाने के लिए, बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयां पाने के लिए जीटीएस बहुत जरूरी है। तो अभी जैसा कि हम लोग प्लानिंग किया है हमने, और आपने सारे ग्रुप में डाल भी दिया है कि हम लोग जो है इस संडे से जीटीएस कर रहे हैं। तो यदि ये सारे लोग 1-to-1 भी करें, हाउस मीटिंग भी करें, और वहां से लोगों को लेकर के जीटीएस में लेके आ जाए, तो जो इन्होंने मेहनत की है वो मेहनत में हम सारे लोग सहयोग कर सकते हैं। मैं सहयोग कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, और भी बड़े लीडर्स इसमें आ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम लोग एक दिशा में सारे लोग काम करें, तो मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं है कि जैसा हमने कभी कभी जो है ना डीएस भरा था, तो कभी हमने जो है टाकीज फुल कर दी। बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं, और वो किए हैं जीटीएस के बलबूते पर। तो यदि आप सारे लोग सहमत हैं, जितने जूम हॉल में लोग बैठे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 लोग हैं इस समय, मुझे मिला के 10 लोग हैं, और ये 10 लोग सारे के सारे कमिटमेंट कर लें कि मुझे जीटीएस को हाउसफुल करना है। कोई करे न करे, मुझे जीटीएस भरना है। तो मैं समझता हूं हम सारे लोग मिलकर के एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, और पैराडाइम्स को शिफ्ट कर सकते हैं, और अभी तक जो नहीं हुआ उसे हम कर सकते हैं। और जैसा कि मुकेश जी ने आज भी बहुत अच्छा मैसेज डाला, शायद आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। आप आते हैं तो आपके साथ, नहीं आते तो भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी जीत, मेरी जीत मैं तय करूंगा, मेरी जीत मैं तय करूंगा, आपकी जीत आप तय करेंगे। तो जो लोग चाहते हैं बिजनेस को हाइट्स पर ले जाना, ऊंचाइयों तक लेके जाना, अभी जैसा कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ वाली टीम में मीटिंग की, क्या जबरदस्त जुनून था। लोगों के अंदर टारगेट सेट हो गए, लोगों के उद्देश्य, लक्ष्य, ड्रीम सेट हो गए। वो लोग करने वाले हैं, बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं सर। सर, 300 और लोगों का यहाँ प्रोग्राम होगा सर इसी महीने में। पक्का होगा, पक्का होगा सर। हम भी करेंगे सर, इस महीने तक, लैंड तक हम भी इसको लेके जाएंगे 150 प्लस। अलीगढ़ में भी हम भी करेंगे। इसको ले हम भी इसको 150 प्लस लेके जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो पहला वीक आने वाला। आप देखिए इसमें कैसे कैसे लोग आके बैठेंगे, आप खुद देखेंगे, क्योंकि तैयारी हमने भी शुरू कर दी है और टीम ने भी शुरू कर दी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक मेरा छोटा सा सवाल है आप सारे लोगों से, क्या जीटीएस को आप लोग फोकस करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो हाँ लिखिए, एच लिख दीजिए, सिर्फ एच लिख दीजिए कि जीटीएस को फोकस करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, एच लिखिए। हिमांशु सर ने लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड। राहुल वासने सर ने लिख दिया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल।
अजब सिंह फौजी साहब बोले, अरे सर हमें आपके ऊपर तो नाज है सर, आपने तो कभी जो है ना कोई प्रोग्राम छोड़ते ही नहीं। बिल्कुल मुकेश सर, अभी जो आपकी तारीफ कर रहे थे इसमें आप हैं, उस काबिल आप हैं। और कौन? और बोलिए, और ये भी मैं भी चार हूँ लोग सर, हुए। मैं भी फोकस करूंगा, मैंने सबसे पहले लिखा है ऊपर। हाँ मुकेश जी, अरे सर आप तो जो है आप, हम तो जो है करने वाले हैं। हम तो जो है इनका स्वागत करने वाले सभी लोगों का। हम तो इन सारे लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। अपनी टीम को लेके आओ, ग्रोथ दो उसको, और बड़ी ऊंचाई तक लेके जाओ, हम चाहते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। मुकेश जी आपको बहुत बहुत बधाई, हिमांशु जी, राहुल वाशने जी, फौजी साहब। बिल्कुल आप लोग तैयारी करिए, और हम लोग मिलकर के इस जीटीएस को, सबसे पहला हमारा टारगेट है जीटीएस में जितने लोग बैठे रहे उतने लोग खड़े रहे। सर मेरा पर्सनल अपना ये टारगेट है कि जीटीएस में जितने लोग बैठे उतने लोग खड़े हो। एक ऐसा दौर ला देंगे जिसमें ज्वाइन लोगों को सबको पीछे खड़ा कर देंगे, और नए लोग सिर बिठाएंगे सर, पक्का। बिल्कुल सर, कंफर्म करेंगे। और और साथ चाहिए मेरे पूरे सारे लीडर्स का, आप सारे लोग, क्योंकि मैं अकेला क्या कर सकता हूं? अकेला शुरुआत कर सकता हूं, लेकिन आप लोग यदि साथ देंगे तो जो है हम मिल करके मिरेकल कर देंगे। सर सब फिर लोग से साथ वही परचम। सर सब लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो हम कंपनी का जीटीएस जल्दी चालू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कंपनी का सर। जीटीएस स्टार्ट कर देंगे हम लोग। कंपनी से जीटीएस ले लेंगे, बस एक बार ताकत लगा के काम को बढ़ाना है, फिर कंपनी का जीटीएस चालू कर देंगे। 3 मीटिंग करते हैं, चौथी मीटिंग कंपनी खुद बोलेगी ले लो हमसे जीटीएस। हाँ भी ताकत तीन लगा दें, दो मीटिंग तीन महीने से ताकत लगा दें सब लोग मिलके, तो कंपनी का जीटीएस चालू हो जाएगा वापस से अलीगढ़ में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और अच्छी बात ये चलिए। और है सर, अच्छी बात ये और है कि अब जो हमने जो जीटीएस चालू किया है उसमें लोगों के सामने ये इशू आता था, लीडर्स के सामने, कि हमारी जेब से पैसे जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो अब की बार हमने प्लस ऐसा भी किया है फौजी साहब, हमने अब की बार हॉल वाले से ये बात की है कि भाई हमारे जितने भी लोग आएंगे, अब की बार क्या किया है, हमारे जितने भी लोग आएंगे सबको छोले भटूरे और चाय देनी है। और टिकट का जो पैसा जा रहा है, टिकट का मतलब हॉल हमने फ्री में लिया है। मैं आपको क्लियरली बोलूं, सिर्फ हमें छोले भटूरे के और चाय के पैसे देने हैं। और छोले भटूरे और चाय भी कई बार लोगों को होता था सर दो खा लिए, तीसरा मांगेंगे तो, चौथा मांगेंगे तो ये भी हमने तय कर लिया, भाई कोई तीन खाएगा तीन खाने दे, चार खाएगा चार खाने दे, जितने मांगे तू उतने खाने दे, या पेट भर के खाने दे, लोगों को टेंशन मत ले। तो बफे सिस्टम लगा देगा, तुम पेट भर के खा लो यार जितने तुम्हें खाने हैं, और साथ में चाय भी मिलेगी तुम्हें। तो छोले भटूरे और चाय, और साथ में सर मीटिंग भी मिलेगी। और 100 रुपये पर हेड है, 100 रुपये पर हेड है, कोई नया आ रहा है तो 100 रुपये, पुराना आ रहा है तो 100 रुपये। और हिमांशु जी एक चीज और कर दी है, बाय द वे, यदि कभी कंट्रीब्यूशन किसी को करना पड़ता है तो कंट्रीब्यूशन सब नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूशन यदि करना पड़ेगा तो सब नहीं करेंगे, ऊपर से जितना कम होगा टॉप के उतने लोग कर लेंगे। और उसमें भी एक चीज कर दी है, जितने लोग यदि 100-100 रुपये भी देंगे चार लोग, तो चारों को एक एक प्लेट छोले भटूरे पैक करके दे दिया जाएगा उनके घर के लिए। यानी कंट्रीब्यूशन भी आप करोगे तो आपको 100 रुपये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक प्लेट, 200 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो दो प्लेट छोले भटूरे पैक करके घर ले जाना, ये उसको पहले बोल दिया है। मैंने कहा यदि मेरे 18 लोग आते हैं और दो लोग कम पड़ जाते हैं, ठीक है, तो दो प्लेट छोले भटूरे पैक करके दे दियो, तुझे 200 रुपये हम थमा देंगे। यानी पर प्लेट 100 रुपये छोले भटूरे सेट कर दिए हैं विद चाय। और जितना कम पड़ेगा उतने का भी छोले भटूरे पैक करके देगा वो, और फिर घर ले जाओ अपने आराम से। तो आप लोगों को कंट्रीब्यूशन भी करना नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता करना पड़ेगा। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को बस प्रोग्राम में बिठा के फायदा उठा लीजिए। अभी डॉक्टर साहब कई बार लोगों को लगता है कि सर 100 रुपये नया आदमी कैसे देगा, क्या देगा। जब एक नया आदमी 500 दे सकता है, नया आदमी 1000 दे सकता है, नया आदमी ज्वाइनिंग का 5000 दे सकता है पैसा कमाने के लिए, 10,000 दे सकता है, तो काम को समझने के लिए 100 रुपये नहीं दे सकता वो। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल। बस हमारा सर एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जब हम उससे पैसे मांगें तो हम 100 रुपये ना मांगें। हम उससे क्या बोल रहे हैं, भाई तुम्हें यदि हम 20-30 हजार रुपये महीने का एक्स्ट्रा जुगाड़ सेट करवा दें तो उसके लिए 100 रुपये खर्च कर सकते हो? बोलो, अब देगा कि नहीं देगा 100 रुपये? उसको 20-30 हजार दिखाओ ना महीने का, उसको महीने का 50,000 दिखाओ ना आप, उसको एक्स्ट्रा इनकम दिखाओ ना 20-30-40 हजार रुपया, और फिर बोलो 100 रुपये खर्च करना उसको देखने के लिए।
और उसमें भी तुम्हें बाद में स्नैक्स मिलेंगे, और स्नैक्स लेकिन बोलो मत, आप बोलो मत स्नैक्स मिलेंगे या कुछ मिलेगा, दावत मिलेगी। आप तो सिर्फ उसको इतना ही बोलो कि भाई 20-30 हजार रुपए महीने कमाने का एक्स्ट्रा जुगाड़ आपको दिलवा दूं, तो 100 रुपए खर्च कर सकते हो या 200 खर्च कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों के। आप मुझे बताओ, अब हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं, दोनों छोले भटूरे की पार्टी करके जा रहे हैं, पूरा प्रोग्राम देख के जा रहे हैं, और फॉलो अप कर लो उनका। 100 मांगो ही मत, टीचर राहुल भाई 200 मांगो, सीधे सीधे 200 रुपए मांगिए। क्या करेंगे? 200 रुपए मांगिए सीधे सीधे। क्या बोलना है? किसी भी व्यक्ति को कैसे बोलना है, जैसा मुझे लग रहा है बेस्ट तरीका, आप अपने परिवार की एक्स्ट्रा 20-30 हजार रुपए महीने की इनकम बढ़ाना चाहते हो? हाँ हाँ, कैसे कर सकते हैं? बोले उसके लिए 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों को। कहाँ, कब? आपको संडे को सुबह 10:30 बजे होटल एवेन्यू पहुंचना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को, काम समझने के लिए। नाश्ते वास्ते की टेंशन मत करो, आपका खाना उधर ही होगा उस दिन, डन। सुबह खाना भी बोल दो, खाने की टेंशन मत लो, खाना आपका उधर ही हो जाएगा, बस आपको सिर्फ आना है। 200 रुपए खर्च करने हैं, 20-30 हजार रुपए महीने की इनकम सेट हो जाएगी आपकी फैमिली की एक्स्ट्रा। वो बोलेगा ठीक है जी, हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे, तो बोले 200 रुपए दे दो, मैं आपकी ऑनलाइन बुकिंग करवा देता हूं। आप एक काम करो, इस नंबर पे भेज दो, इस सर का नंबर है, मेरे नंबर पे 200 रुपए ट्रांसफर करवाओ, वहीं से फोन कर दो। बोले सर ये मैंने अभी 200 रुपए आपको ट्रांसफर करवाए हैं, ये मेरे दोस्त है मोहित और इनकी वाइफ का, ये 2 लोगों का प्लीज रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दीजिएगा। ये वाला कल्चर यदि आप लोगों ने डाल दिया, कसम से बोल रहा हूं, एक एक व्यक्ति के 10-10 लोग प्रोग्राम में बैठेंगे, 10-10 लोग। क्या डॉक्टर साहब, यदि इस तरीके से काम कर लिया जाए तो 10-10 लोग बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? बैठेंगे सर, पक्का पक्का बैठेंगे सर, पक्का बैठेंगे। बस ये तरीका फॉलो कर ले, एडवांस बुकिंग करवाएं। पैसा अपने हाथ में मत लो, आपके हाथ में पैसा लोगे ना और पास का भी चक्कर नहीं पड़ेगा। आप एडवांस, ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करवाओ, ऑनलाइन एडवांस बुकिंग, अपने पास में रिकॉर्ड रखो, मेरे पास में रिकॉर्ड आ गया, और बस उन लोगों को लेके आओ। अपने पास में पैसे ही मत मांगो, आपको पैसे मांगने में शर्म लगती है ना, आप मत मांगो पैसे, ऑनलाइन ट्रांसफर करवाओ मुकेश जी के नंबर पर। समझ में आ रही है ना बात? ये है तरीका। तो बताइए, और आप लोग बताइए जी सर प्लीज, और आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे बता आप सकते लोगों हैं। के सुझाव जो कुछ हों, हिमांशु सर, आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई अपना व्यू हो, आप नहीं सर, बताइए। बढ़िया है, बढ़िया है। सुझाव कुछ नहीं है, बढ़िया है, सर बता रहे हैं, करते हैं, इसी तरीके से करेंगे सर। आप बस एक मिशन पे लग जाओ, सारे लोग डेली है ना, मतलब डेली आप लोगों को पैसे ऑनलाइन डलवाने अकाउंट में। बोले अपने पास मत लो सीधे सीधे, जैसे मैंने बोला बस वैसे बोले इस नंबर पे ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हारी सामने फोन कर रहा हूँ, देखो हिमांशु जी का फोन आएगा, बोले सर ये मेरे साथी हैं, अभी इन्होंने 200 रुपये आपको भेजे हैं, प्लीज आप इनका थोड़ा रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा संडे के लिए। ठीक है मैं कर दूंगा, नाम बताइएगा एक बार, फिर मैं नाम लिख दूंगा। अच्छा ओके ठीक है डन सर, आपका होगा रजिस्ट्रेशन, टाइम से पहुंचिएगा, बस ध्यान रखिएगा। बेस्ट है। अब ऐसा आदमी मना भी नहीं कर सकता कि जी मैं नहीं जाऊंगा, 200 रुपये करवाओ सीधे सीधे ट्रांसफर, और उनको बोलो भाई 10:30 बजे पहुंच जाना, लेट मत करना, आपका खाना भी उधर ही है। क्या? आपका खाना भी उधर ही है। अब आदमी जो 200 रुपये दे रहा है डॉक्टर साहब, उसको भी वो ऐसे नहीं लगेगा क्या 200 रुपये बेकार गया, सोचेगा चल कुछ नहीं तो यार होटल एवेन्यू में खाना ही खा के आ जाएंगे। राइट सर, राइट। वो इस तरीके से होगा। जी फौजी साहब आप बताइए कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर, बिल्कुल कोशिश करूंगा। वैसे तो जवाब दे रही है, लेकिन अगर नहीं भी आता हूँ तो 100 रुपये हिमांशु के पास है, आप मेरी तरफ से ले लीजिएगा। कोशिश करूंगा 100% आने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई इशू नहीं है फौजी साहब, बस लोगों को हमें करवाना है, आप मत आइएगा, अनिल जी को भेजिए, अनिल जी कुछ लोगों को बिठाना चालू करें प्रोग्राम में। ठीक, अनिल से भी कहूंगा। हाँ अनिल जी को बोलिए वो बिठाना चालू करें। अच्छा और प्लस मैं बता दूं, सेम पैटर्न पे हमने मेरठ में चालू किया है फौजी साहब, जे जी, सेम पैटर्न पर, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ छोले भटूरे और चाय मिलेगी, मेरठ में छोले भटूरे और गुलाब जामुन मिलेगा। मेरठ में भी चालू कर दिया, संडे को मेरठ में भी प्रोग्राम बहुत बढ़िया। है ना, तो संडे को मेरठ में भी है और अलीगढ़ में भी है, तो इधरी जी हमारे मेरठ जाएंगे, लोगों को यहाँ बिठाएंगे और मेरठ में भी बिठाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है मेरठ का भी फायदा उठाने की और अलीगढ़ का भी फायदा उठाने की। तो सही सर तरीका समझ में आ गया कैसे इनवाइट करना है लोगों को?
लोगों को कैसे इनवाइट करना है, ये तरीका समझ में आ गया क्या? और कोशिश ये मत करिएगा आप लोग कि अपनी जेब से पैसा दें। कोशिश सईद साहब कैसे करना है मैं आपको तरीका बताऊं। सईद साहब तो मुझे मालूम है चाहे तो एक हफ्ते में 20 लोगों का पैसा जमा करवा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सईद साहब? आपके अकाउंट में आने पैसे? क्या बोलना क्या है उनको? पैसे ये हैं कि आपको उसे मीटिंग ज्वाइन करनी है, और ये आप जो है पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। सुनो 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 सईद साहब सुनिए प्लीज, थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। आपको क्या बोलना है किसी भी आदमी को, आप मेरे शब्दों को कॉपी कर लीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। शब्दों को कॉपी कर लीजिए, उतना ही बोलिए जितने शब्द मैं बोल रहा हूं। आप थोड़ी जी देर के लिए सलमान खान बन जाइए, उसको जो स्क्रिप्ट बना के दी जाती है फिल्म डायलॉग की, वो उतना ही बोलता है। आप डायलॉग जी। बोल दीजिए बस। क्या डायलॉग बोलना है? जैसे आपके पास आया मुवीन, आपको क्या बोलना है? और मुवीन भाई कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। और काम वाम सही है? बोले हाँ सही है, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होते रहता है। अच्छा मुवीन भाई एक बात बताओ, तो मैं 20-30 हजार रुपए महीने एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ बनवा दूं तुम्हारा? कैसे? उसके लिए तुम्हें 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और 2 घंटे देने हैं। कर सकते हो तो बोलो। बोले कर सकता हूं तो बोलो पहले एक काम करो, ये नंबर लिखो एक, ये 92 19 60 67 27, इस पे 200 रुपये भेज दो अभी। 200 रुपये भेज के स्क्रीनशॉट मुझे दे दो, मैं भेज देता हूं उनको, एक बार मैं फोन कर देता हूं। फिर वहीं से मुझे फोन लगाओ। बोले सर देखिएगा एक मुवीन जी ने 200 रुपये भेजे हैं आपको। हाँ हाँ बोलिए। बोले सर इनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए प्लीज संडे के लिए, ये हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आएंगे। बस। अब उनको क्या बोलना है? संडे सुबह 10:30 बजे होटल एवेन्यू पहुंचना है। दोनों हस्बैंड वाइफ को आके काम समझना है। और फिर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं महीने का 20-30 हजार का आपका जुगाड़ सेट हो जाएगा। ठीक है? खाने वाने की टेंशन मत लेना, खाना भी उधर ही है तुम्हारा। फिनिश। इससे ज्यादा सही साहब कोई बात, मीटिंग जोड़ना, कंपनी, स्कीम, प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक, कुछ नहीं बोलना है। आप बोलोगे तो नहीं आएगा वो। ठीक है। इस डायलॉग को इतना रट्टा मार लीजिए बस, इससे ज्यादा बोलना ही नहीं है डायलॉग। ये मान लो आपको ये डायलॉग लिख के दे दिया, क्या बोलना है फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। जैसे मेरे पास सईद साहब आए, और सईद साहब कैसे हैं आप? परिवार में सब लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। और काम वाम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा सईद साहब एक बात बताओ, 20-30 हजार रुपये महीने की एक्स्ट्रा इनकम सेट करवा दूं आपकी? कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। उसके लिए आपको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और 2 घंटे देने पड़ेंगे। कब? बोले इसी संडे को, सिर्फ 2 घंटे। और हस्बैंड वाइफ दोनों को आना है। बोले ठीक है कर सकते हैं, तो बोले लो इसका एक काम करो, ये नंबर है, इस नंबर पर 200 रुपये भेज दो, मैं अभी रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर सीट नहीं मिलेगी। 200 रुपये भिजवा के मैं हाँ कर दूंगा, कर नहीं दूंगा, भेज दो, मैं अभी फोन कर देता हूँ आपके सामने। जैसे ही वो भेज दे 200 रुपये, मुकेश सर देखिएगा प्लीज, अभी 200 रुपये भेजे हैं शेख जी ने, हस्बैंड वाइफ ही दोनों लोग आएंगे, इनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए प्लीज संडे के लिए। तो ठीक। इसमें 200 रुपये पर हेड है कि ये 200 रुपये दोनों के आने? 200 रुपये दोनों के, 100 रुपये पर हेड। 100 रुपये पर हेड। लेकिन हस्बैंड वाइफ को बुलाने का फायदा ये है कि यदि हस्बैंड को समझ में नहीं आया वाइफ को समझ में आ जाएगा, वाइफ को नहीं आया हस्बैंड को समझ में आ जाएगा। जी। अच्छा, यदि वो बोलता है नहीं वाइफ तो नहीं आ पाएगी, वाइफ तो प्रेग्नेंट है, वाइफ के साथ तो ये प्रॉब्लम है, वाइफ तो बाहर है, मैं अकेला तो आ सकता हूं, बोले कोई बात नहीं, फिर आप 100 रुपये भेज दीजिए। ठीक है, मैं सर को बोल के रजिस्ट्रेशन करवा देता हूं, आपका नंबर लिखवा देता हूं। कौन सा नंबर लिखवा दूं आपका रजिस्ट्रेशन के लिए? सर लिख लीजिएगा, इनका नाम है शईक अली, और सर इनका नंबर है 92 फलाना ठिकाना, ये सर प्लीज नोट कर लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन जो करवा दीजिएगा सर। ओके ओके डन हो गया। और आप क्या बोलेंगे? 9:30 10:30 पहुंच जाना, लेट मत करिएगा बिल्कुल भी। खाना भी वहीं मिलेगा, टेंशन मत लेना, खाने के चक्कर में मत पड़ना सुबह सुबह। हो गया काम। सही साहब अपनी जेब से किसी के पैसे नहीं देने हैं, इस बेहतर, तरीके सही। से पैसे निकलवाने हैं। बस ऐसे करना चालू कर दीजिए और फिर आप देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ठीक है? और अपने अपने 100-100 रुपये सब लोग मुझे अभी भेज दो, अपने जी अपने सौ ठीक। सौ रुपये भेज दीजिएगा बाकी सभी लोग, तो जिससे कि आपका कंफर्मेशन हो जाए और फिर आप लोगों के रजिस्ट्रेशन करवा सकें ऑनलाइन। ठीक है? तो चलिए सही साहब, अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मुझे बता दीजिए, आप मुझे कैसे बोलोगे? मान लीजिए मैं ही आया हूं आपके पास, अब आप मुझे कैसे तैयार करोगे ये बता दीजिए एक बार। नहीं, उनसे ये कहना है कि आपको आपकी अगर कोई साइड इनकम थोड़ी सी स्टार्ट करा दें, महीने में 20-30 हजार रुपये महीने आपका साइड से इनकम होती रहे, तो उसके लिए आपको एक
एक एक आपको वहां पे मीटिंग है संडे में 10:30 से 2 घंटे देने हैं आपको रोजाना। अगर आप 2 घंटे हमें दे देते हैं तो हम आपको वो काम स्टार्ट करा देंगे, और उसमें आपको जो है 2 घंटे रहना है, और खाने का कोई टेंशन है नहीं, खाना भी आपको हमारे साथ ही खाना है वो करी। तो उसमें जोड़ा जाएंगे, दोनों मियाँ बीवी जाएंगे हस्बैंड, तो 200 रुपये देने, और अगर कोई सिंगल आदमी जाता है तो 100 रुपये देने। बहुत मेहनत कर रहे हो शेख साहब आप। इतनी मेहनत नहीं करनी है सच्ची में। लेकिन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत मत करो। आप ज्यादा मत ठीक। बोलो। आप ये मान लीजिए आपको सलमान खान वाला डायलॉग लिख के दे दिया, उतना ही बोलना है। मैं बोल के दिखाता हूँ एक बार दोबारा से। मैं बोल के चेक कर लो दिखाता हूँ सर आपके सामने की इतनी। आवाज। और कोई बोलेंगे? यस। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं शेख साहब, सब जी। शब्दों का खेल है। सच्ची में सब है ना, शब्दों का खेल है। पूरा का पूरा इट इज प्लेइंग विद द वर्ड्स। एक शब्द इधर से उधर कर देना, पूरा अर्थ बिगड़ बैठ जाता जाओ है। बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ सर। क्या हाल है, क्या क्या चाल है, कैसे हैं, किस तरह के, क्या कैसा होता कारोबार चल रहा है, सब बोल रहा है। है एक्चुअली से क्या हो जाता है ना, पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो कुर्सी जाता निकाल दी बेटा, थोड़ी देर लाओ, थोड़ा उनकी मीटिंग है चलेंगे रास्ते में। जी है। सर। होता भी मैं ये बोल रहा हूँ सर, पूरी अर्थ बदल जाता है, पूरी मीनिंग बदल जाती है, शब्दों का ही खेल है। तो बस थोड़ा सा शब्दों की तरफ ही ध्यान दीजिए, शब्द बदलिए मत प्लीज। उल्टा भी लिया, चाबी कुछ भी चलिए फौजी साहब बोलना चाहते हैं, फौजी साहब बोल के बताइए। आप इद्रीस जी को तैयार जी सर। करिए एक बार आप। मुकेश साहब कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया फौजी साहब। परिवार बाल बच्चे? सब आशीर्वाद है प्रभु का। सर एक काम बताऊं आपको, जी आपके फौजी साहब। लायक है। 10,000 का जुगाड़ था, क्या आप उसके लिए बढ़िया बढ़िया तैयार फौजी हैं? साहब, इससे अच्छी क्या बात है। तो आप 200 रुपये खर्चा आएगा, उसके लिए तैयार 200 रुपये खर्च करने के लिए? कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो 200 रुपये आप इस नंबर नंबर भेज रहा हूँ, ऐसा आप पे नंबर भेज दीजिए, और खाना पीना आपका वहीं है। लेट मत होइए, टाइम पे पहुंचिए। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, बढ़िया कोशिश की फौजी साहब ने, बढ़िया कोशिश की। बाकी थोड़ा सा जल्दबाजी में क्लोज नहीं करना है उसको। नंबर पे पेमेंट ट्रांसफर करवा के बोले स्क्रीनशॉट दे दीजिए, मैं सर को एक बार फोन कर देता हूँ। आपका मैं नाम लिखवा देता हूँ फोन करके। पेमेंट ट्रांसफर करके मुझे बता दीजिए तो मैं आपका नाम लिखवा दूँ। तो जल्दी से बात ठीक खत्म है नहीं सर, करनी। ओके। जब तक बात खत्म नहीं करनी है, जब तक वो पैसे डाल न दे, और आप फोन करके मुझे उसका नाम लिखवा ना दो उसी के सामने। यानी पैसे डाल के उसी के सामने फोन करना है मुझे। बोले सर ये नंबर पैसे आ गए आपके पास, देखिएगा प्लीज, इनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तब बात खत्म करनी है। और फिर उनको बोलना है, बोले भाई टाइम से पहुंचिएगा, लेट मत होइएगा, खाने की टेंशन मत लेना, खाना उधर ही है। ठीक है ना। चलिए, तो अभी एक बार और दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी इदरीश जी इनवाइट करेंगे शईख अली जी को। इदरीश जी हेलो साइक सर, चलिए, शईख अली साहब को इनवाइट करिए आप एक बार। अनम्यूट कीजिए सर। कर दिया मैंने इनम्यूट, यस। जी सर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और सर कैसे हैं आप? बढ़िया हाल है सर, बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं ये चाहता हूँ कि सर आपके जो आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में आपको एक अलग से इनकम आना स्टार्ट हो जाए तो कैसा रहेगा? बेहतर है। आप महीने में, हफ्ते में कम से कम 10, 5 हजार, 20 हजार आपको आना स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं पैसा कमाने के लिए अलग से? तैयार तैयार है सब। तैयार हैं तो उसके लिए आपको जो है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जो है थोड़ा सा जो है टाइम देना पड़ेगा। दे देंगे साहब, कोई बात तो उसके लिए सबसे पहले आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपको 10, 20 हजार रुपए हफ्ते में आ सकते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो कर सकते हैं क्या? नहीं। चलिए, मुकेश जी तो महीने की बात कर रहे हैं, आप हफ्ते की बात कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला शेख साहब ने, एकदम बात सही पकड़ी है। इद्रीस भाई आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगा रहे हो। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बोला हूँ, कुछ दिन दिमाग मत लगाओ। कुछ दिन शब्दों को नकल कर लो, कॉपी मार दो। जितना बोला जा रहा है डायलॉग उतना ही बोल दो। आप लोग समझ नहीं रहे हो। आप हफ्ते का बोल रहे हो, मैं महीने का बोल रहा हूँ। मैं 20-30 हजार महीने का बोल रहा हूँ, आप 10 हजार हफ्ते का बोल रहे हो। 10 हजार हफ्ते का डाइजेस्ट नहीं होगा नए आदमी को अभी। जो महीने की इनकम ले रहा है वो 10 हजार रुपये हफ्ते का, उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। आप डाइजेस्ट 10 हजार बोल रहे हो। प्लस आपकी बातों में और मेरी बातों में एक फर्क महसूस हो रहा है। आप उससे डर के पैसे मांग रहे हो, डर रहे हो आप। आप डरो मत।
मैं अभी आपके सामने फिर देखो रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आपके सामने इद्रिश से मांगता हूं पैसे। इद्रिश भाई आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। और इद्रिश भाई कैसे हो? सर बस बढ़िया, फिट एंड फर्स्ट क्लास। और घर पे सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है, आपकी दुआएं। और प्रैक्टिस कैसी चल रही है आजकल आपकी? मतलब शानदार। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारा 20-30 हजार रुपये महीने का जुगाड़ सेट करवा दूं, कैसा रहेगा? करवा दीजिए, बेटर रहेगा सर। एक्स्ट्रा इनकम 20-30 हजार रुपये महीना आ जाया करेगी। कैसे आएगी सर? उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, 200 रुपये खर्च करने और 2 घंटे देने हैं इसी संडे को। मतलब किस चीज में देना होगा, मतलब जो है काम को समझने के वो लिए काम तो बता। सबसे पहले 200 रुपये देने हैं और काम को समझना है संडे को। 20-30 हजार रुपये हम्म, महीने का जुगाड़ सेट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, वो टेंशन मत लो आप। अच्छा। तो एक काम करो तुम चलिए। फटाफट से, ये नंबर लो, इस नंबर पे 200 रुपये ट्रांसफर करो जल्दी से। और मैं तुम्हारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फिर सीट नहीं मिलेगी। तो तुम इस नंबर पे पैसे भेज दो, मैं तुम्हारे सामने एक बार भी कंफर्म करके रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ तुम्हारा। रजिस्ट्रेशन सर, रजिस्ट्रेशन से तो ये समझ में आता है सर, कहीं भी वो तो नहीं जोड़ा जाड़ी वाला धंधा? ये क्या होता है? नेटवर्क, ये क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग। ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग। ये क्या होता है? सर ये पूछ रहा हूँ, शायद यही तो नहीं है धंधा, अगर ये है तो सर मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं होता क्या है ये? इसमें एक दूसरे को जोड़ना होता है, ऐसा करके है कुछ। ये क्या होता है? अच्छा सर आप बताइए क्या है, मतलब जो है तो मैं। नहीं, मैंने बोला ना 20-30 हजार रुपये महीने का जुगाड़ सेट करवाता हूँ, दिमाग क्यों लगा रहे हो इतना? पहले 200 रुपये इस पे भेजो, फिर मैं बताता हूँ डिटेल में, इस पे भेजो फटाफट से, रजिस्ट्रेशन करवा दूँ तुम्हारा। चलिए ठीक है, भेज देता हूँ। अब फोन करो सीधे। सर ये देखिएगा, ये इद्रिश जी का पेमेंट आया है, 200 रुपये इद्रिश जी ने भेजे हैं, इनके हस्बैंड वाइफ के, एक बार रजिस्टर कर दीजिएगा सर प्लीज ऑनलाइन। जी सर, करते हैं तो। बस देखो एक बात बताता हूँ, तो सुनना ध्यान से। हमारे सईद साहब प्रिंसिपल है, कॉलेज चलाते हैं दो, बाकी आप सब लोग भी समझदार हो। सईद साहब, पापा कॉमा मम्मी कहाँ हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पापा कॉमा मम्मी कहाँ हैं? मम्मी पापा दोनों से कांटेक्ट करना है। नहीं, मैं मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने पूछा है। चलिए मैं 1 मिनट व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों की। ये देखिएगा, ये इधर मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। पापा मम्मी कहाँ हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताइएगा, नंबर 1। इसके बाद इसका नंबर बता, अब ये बताना है, देखिएगा इस सेंटेंस का मतलब बताइएगा। ये 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों को पढ़ के आप लोग देखिए, इन दोनों के सेंटेंस में, इन दोनों की मीनिंग में कुछ डिफरेंस है नहीं है? ये लीजिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि छोटी छोटी चीजों का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए आपको शब्दों को अपनी तरफ से ऐड मत करो, जो मैं बोल रहा हूं उतना पकड़ लो शब्दों को। पापा पहले मम्मी कहाँ सेंटेंस में हैं, सेम है पापा सर। मम्मी कोमा और वो कहाँ है। हैं? क्या अंतर, क्या है इनके अर्थ में, क्या अंतर है? एक कोमा में डिफरेंस है सर। नहीं, अर्थ में अंतर क्या, अर्थ बोलो, कॉमा वोमा मुझे मत बताओ, अर्थ बताओ, पहले का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है पहले सेंटेंस का? पापा मम्मी कहाँ हैं, पापा मम्मी कहाँ कॉमा लग हैं। गया तो और लग गया, पापा और मम्मी कहाँ हैं, ये हो गया पापा मम्मी। आप एक एक ही बार में दोनों को इनवाइट कर रहे हैं। ना, पहले सेंटेंस का मतलब ये है, मैं पापा से पूछ रहा हूं मम्मी कहाँ है। पापा जी मम्मी कहाँ है, पहले सेंटेंस में मैं पापा से पूछ रहा हूं मम्मी कहाँ है, और दूसरे सेंटेंस में मैं किसी थर्ड पर्सन से पूछ रहा हूं पापा और मम्मी कहाँ हैं, जो बीच में हाइफन लगाया हुआ है मैंने। जी जी। ये हम्म। अंतर आ गया, किस चीज का? सिर्फ एक कॉमा का और एक हाइफन की वजह से मीनिंग चेंज हो गई सेंटेंस की। वर्ड सेम है, सब कुछ सेम है। ऐसे ही जब जो शब्द जो मैं आप लोगों को बोलने के लिए बोल रहा हूं, चलो एक और सेंटेंस आपको मैं बताता हूं, ये लीजिए, चलो आप बताइएगा मुझे, देखिएगा। रोको मत
जाने दो। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। रोको मत। अब रोको मत लीजिए, जाने दो। एक सेकंड, एक सेकंड। रोको जाने दो, ये लीजिए। अब इसका बताइए मुझे थोड़ा सा, कितना रोको मत इंपॉर्टेंस जाने दो। होती है एक चीज की, हम लोग हल्के में ले लेते हैं चीजों को। ये लीजिए, अब बताइए मुझे दोनों दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग का मतलब, मीनिंग बताइए दोनों की। पहला है रोको ये, मत, रोको मत और जाने दो। दूसरा ये लीजिए, बताइए दोनों का अर्थ क्या है। पहले पहले का है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हम्म दूसरे का रोको मत जाने दो। हम्म तो पहले का अर्थ मैं क्या है? बताऊं सर? हाँ जी सर। पहले में तो आप रोकने पे आमादा कर रहे हैं, रोको मत जाने दो। हाँ, पहले सेंटेंस में जो हम उन्हें रोक रहे हैं, एग्जैक्टली और दूसरे में कह रहे हैं रोको मत, उन्हें जाने दो। हम्म वो मत का तो पहले में तो हम रोक रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं जाने दो, रोको मत इन्हें। जाने दो, एग्जैक्टली। हाँ। वर्ड हाँ। सेम है, सिर्फ कॉमा का डिफरेंस है। आपने जी देखा जी। है छोटी सी चीज से कितना अर्थ बदल जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं, आप अपने शब्द मत लगाओ, जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना यूज कर लो और लोगों को इनवाइट कर लो। लोग आपको भर भर के पैसा देंगे कसम से। तो मत यहां पे अंदर बैठा जाने हुआ दो। एक एक व्यक्ति मुझे हफ्ते में 20-20 लोगों का पेमेंट ट्रांसफर करवाएगा, एक एक व्यक्ति। सुबह से शाम तक ट्रांसफर करवा दो, तुम्हारे घर से जा क्या रहा है? अपने पास रिकॉर्ड रखो, मेरे पास रिकॉर्ड रहने दो। लास्ट में उन लोगों को मीटिंग में बुला लो। इतना आसान काम हो जाएगा आप लोगों का, इतना आसान हो जाएगा। बस दिमाग में से बाउंड्री हटा दो, सुबह से शाम तक 10 लोगों से बात करो। 10 लोगों से बात करो, 10 लोगों में से 5 पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। हफ्ते में 35 लोगों ने ट्रांसफर कर दिया पेमेंट। भाई साहब, जगह नहीं मिलेगी हॉल में खड़े होने की। और सुबह से शाम तक हम इतने लोगों से मिलते ही मिलते हैं। हर आदमी को पैसा चाहिए, एक भी आदमी ऐसा नहीं आता है। शेख साहब, कोई भी आदमी आपके पास ऐसा आता है जिसको पैसा नहीं चाहिए? सही बात, सबको चाहिए। सबको पैसा चाहिए, सबका करवाओ ट्रांसफर। बस आप मीटिंग जोड़ो 2 घंटा, मतलब इस तरीके की कोई बातें मत करो जिससे कि वो ये समझे कि ये किसी नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में बुला रहे हैं। तो ये तरीका है लोगों को इनवाइट करने का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी और कोई दिक्कत आएगी तो बता दीजिएगा। लेकिन संडे सुबह 10:30 बजे राइट टाइम पहुंचना है। 10:30 बजे से आप लोग लेट मत कीजिएगा। मत तो खुद लेट कीजिएगा, मत लोगों को लेट करवाइएगा। क्योंकि हमें 12:30 बजे हॉल खाली कर देना है। और फिर लास्ट का आधा घंटा है आप लोगों के लिए छोले भटूरे चाय के लिए। और 1 बजे हमें मीटिंग हॉल खाली करके बाहर निकल जाना है। क्योंकि 1 बजे से उनका फिर दूसरा प्रोग्राम है। होटल एवेन्यू मसूदाबाद चौराहे पे पहुंचना है सब लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज से ही ठीक है। प्रैक्टिस चालू कीजिए। और मैं देखता हूं कितने लोग पैसा जमा करवाते हैं। और वो पैसा जमा करवा के अपने पास भी रिकॉर्ड रखिएगा, मेरे पास भी रिकॉर्ड रहेगा। अब एक नई तरीके से करके देखते हैं ना, थोड़ा सा नए स्टाइल से नया मोमेंटम लेके आते हैं, करते बढ़िया काम। बाकी डॉक्टर साहब ने हमें वक्त दिया, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम थैंक देने यू सर। के लिए। और मिलते हैं। बाकी आज 6:30 बजे से आज प्लान भी है। आज 6:30 बजे प्लान भी है, आप अपने नए लोगों को कुछ प्लान में भी कनेक्ट करवा सकते हो ऑनलाइन, इसी आईडी पे 6:30 बजे, यानी 15 मिनट बाद। तो प्लान भी रहेगा नए लोगों के लिए, आप नए लोगों को कनेक्ट करवा सकते हैं। और आप चाहें तो अभी कनेक्ट रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 15 मिनट बाद प्लान चालू हो जाएगा। मैं सर रास्ते में हूँ सर, मुझे सर कोई जाना बात है नहीं, आप जगह, एक पहुंचिए। जगह। आप पहुंचिए सर आराम से, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, नमस्कार। बाकी लोग एक काम कर सकते हैं, अपने कुछ लोगों को अभी इनवाइट कर लीजिए। आप लोग यहीं रहिए, आप लोग कनेक्ट करके रखिए, मैं मीटिंग को बंद नहीं कर रहा हूं। आप लोग अपने कुछ लोगों को कनेक्ट करवा लीजिए। देखिए एक तरीका बताता हूं, नए लोगों को कनेक्ट करवाओ, जुड़े हुए लोगों को कनेक्ट करवाओ। जुड़े हुए लोग माहौल में आ जाएंगे तो कम से कम जुड़े हुए लोग एक्साइटेड होंगे, है ना। जुड़े हुए लोगों को फोन कर करके उन्हें कनेक्ट करवाइए, कुछ नए लोगों को कनेक्ट करवाइए। कोई पैसा नहीं लग रहा है ऑनलाइन कनेक्ट करवाने के लिए तो। और अभी आपके पास में 15 मिनट हैं। इन 15 मिनट में कम से कम एक एक व्यक्ति को भी कनेक्ट करवा लिया तो बताइए क्या नुकसान है। अभी डायरी निकालो, फोन निकालो, ये आईडी पासवर्ड भेज दो उसको, और बस उसको कनेक्ट करवा लीजिए। 6:30 बजे बोले चलो आपको कुछ काम दिखाते हैं। जुड़े हुए लोगों को कनेक्ट करवाइए, नए लोगों को कनेक्ट करवाइए। जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया, उनको अच्छा रिजल्ट आया, उनको कनेक्ट करवा लीजिए। उनको बोलिए देखिए प्रोडक्ट तो आप यूज़ कर ही रहे हो, इन प्रोडक्ट से आप पैसा भी कमा सकते हो, मालूम है कैसे? ये लिंक पे कनेक्ट कर लो, अभी जानकारी दी जाएगी 10 मिनट में। तो जितने भी लोगों को आप प्रोडक्ट अब तक दे चुके हो उनको कनेक्ट करवा लीजिए।
उन लोगों को पैसा कमाने के लिए कनेक्ट करवा लीजिए, नए लोगों को कनेक्ट करवाइए जो पैसा कमाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो करवा लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं 12-13 मिनट में स्टार्ट मीटिंग को। यदि जी मेरठ से भी कनेक्ट करवा लो सारे लोगों को।